बिजनेसमैन राज कुंद्रा का नाम एक बार फिर से चर्चाओं में है। उन पर आरोप लगे हैं पोर्नोग्राफिक वीडियोस प्रोड्यूस करने के और साथ ही उन्हें सोशल मीडिया ऐप पर अपलोड करने को लेकर। इस समय सोशल मीडिया पर हम देखें तो मीम्स की भरमार है। सोशल मीडिया पर हम नजर दौड़ाएं तो हर जगह कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर राज कुंद्रा को घेरा जा रहा है। हालांकि राज कुंद्रा के सपोर्ट में बहुत सारे फिल्म अदाकाराएं भी सामने आ चुकी हैं, कुछ डायरेक्टर भी उनके सपोर्ट में सामने आए हैं, लेकिन इन सब के पीछे माजरा क्या है वो हमें समझना बेहद जरूरी है। जब से ये पूरा मामला शुरू हुआ है तब से लगातार ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो अश्लीलता दिखाई जा रही है उसका जिम्मेदार कौन है और क्यों इस पर कभी कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया जाता है। जी हाँ, ये सवाल आज हर किसी के मन में है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि भारत में पॉर्न पर तो हाहाकार है, लेकिन बात अगर डिजिटल मीडिया की जाए तो इस पर सॉफ्ट पॉर्न की भरमार है। कई रिपोर्ट्स में ये बताया है कि ये लोग लड़कियों को ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए बन रही फिल्में और वेब सीरीज का काम दिलाने का वादा करते थे। उनके साथ प्रॉपर एग्रीमेंट साइन करके फिल्म सेट पर उन्हें लाया जाता था, जो कि अधिकतर मौकों पर मड आइलैंड में किराए का एक बंगला होता था। सेट पर आते ही स्क्रिप्ट, डायलॉग्स और सीन बदल दिए जाते थे। लड़कियों से एक्सपोज करने को कहा जाता था और जब लड़कियां इसके लिए मना करती तो उनसे शूटिंग में हुआ सारा खर्चा मांगा जाता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन पोर्नोग्राफिक वीडियोस की मदद से आरोपी 2 से 3 लाख रुपए प्रति वीडियो कमाते थे। वहीं लड़कियों को हर वीडियो के बदले 20 से 25 हजार रुपए दिए जाते थे। अब इन तमाम चीज़ों के बीच कुछ नाम फिर से हमारे फोन और टीवी के जरिए हमारे कानों और आंखों तक पहुंचना शुरू हो गए हैं, जैसे कि पॉर्न, अश्लीलता, वेब सीरीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म और इनमें अश्लीलता की भरमार। इसी बीच एक अहम सवाल ये खड़ा हो जाता है कि भारत में पॉर्न पर तो हाहाकार है, लेकिन भारत में ही ओटीटी पर सॉफ्ट पॉर्न की भरमार है। आखिरकार ये दोगलापन क्यों? ओटीटी पर अश्लील कंटेंट का अंबार देखा जा सकता है, जो कि बच्चों की पहुंच पर भी है। भारत में पॉर्न इंडस्ट्री नहीं, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले एरोटिक कंटेंट इसकी जगह अब लेते दिखाई दे रहे हैं। इसका उदाहरण लॉकडाउन में दिखा, जहां एक तरफ लॉकडाउन में अडल्ट साइट्स के ट्रैफिक पर 95% तक स्पाइक दिखा, वहीं दूसरी तरफ ओटीटी पर एरोटिक कंटेंट दिखाने वाले प्लेटफॉर्म के रेवेन्यू में भी गजब का इजाफा हुआ। एक रिपोर्ट के अनुसार अर्थ बालाजी के अप्रैल के महीने में प्रत्येक सब्सक्राइबर के कंजप्शन टाइम में 150 तक की वृद्धि हुई, जो कि बाकी चैनल्स के मुकाबले बहुत से बहुत ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ओटीटी मीडिया सर्विसेज के 40 प्रोवाइडर हैं। 2018 में भारत में ओटीटी का बाजार 2150 करोड़ रुपए था, जो एक साल बाद यानी कि 2019 में 2185 करोड़ रुपए हो गया। एक साल में 35 करोड़ रुपए का फायदा। लॉकडाउन के दौरान जब देश में सभी लोग अपने घरों में एक तरह से कैद थे, तो उस समय सबसे सुलभता से उपलब्ध मनोरंजन के सशक्त प्लेटफॉर्म के तौर पर ओटीटी प्लेटफॉर्म देश में उभरा था। देश में इस प्लेटफॉर्म का चलन बहुत तेजी से बढ़ा था। सिनेमा हॉल बंद होने की वजह से अचानक बड़े बड़े धुरंधर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ गए थे। आज बहुत बड़ी संख्या में हर उम्र के दर्शक किसी न किसी देशी या फिर विदेशी ओटीटी प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। फिलहाल मौजूदा स्थिति के बाद मन में अभी प्रश्न उठता है कि आखिरकार हमारे देश में आए दिन अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली वेब सीरीज की ओर से देश के हर उम्र के लोगों के बीच जमकर अश्लीलता, फुहड़ता और गाली गलौज क्यों परोसी जा रही है, उसका क्या? अब इसी बीच सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसे कंटेंट पर सेंसर की कैंची कब तक चलेगी, और ऐसे कंटेंट जिन्हें ये कोशिश की जाती है एक अभिभावक के तौर पर कि इन्हें बच्चों से दूर रखा जाए, बच्चों की पहुंच तक ये आसानी से पहुंच जाते हैं, उसको लेकर क्या कदम रहेंगे?
हालांकि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, ऐप्स के जरिए, OTT प्लेटफॉर्म के जरिए ये दावा जरूर किया जाता है कि बच्चों तक ये कंटेंट नहीं पहुंचता है, लेकिन जाने अनजाने में चाहे किसी भी ऐप के जरिए ये बच्चों तक कंटेंट पहुंच रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसीलिए हम बार बार ये पूछ रहे हैं कि एक तरफ पॉर्न पर तो हाहाकार, लेकिन दूसरी तरफ हमारे फोन पर ही सॉफ्ट पॉर्न की भरमार। आखिरकार कैसे हम बच्चों को इनसे दूर रखें?